अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खुशी से खैरियत से होंगे, ईद मना रहे होंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हैं और यकीनन ये खुशियां सिर्फ अपनों के साथ मनाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी इन खुशियों में उन लोगों को शामिल कीजिए जो असल में हकदार हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सारा साल इंतज़ार करते हैं कि बड़ी ईद आएगी, हमारे घर में गोश्त आएगा, हम खाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे। तो सिर्फ ये खुशी अपने तक महदूद मत रखें, उन लोगों के साथ इन खुशियों को शेयर करना मत भूलें जो असल में मुस्तहिकीन हैं। इससे वो लोग तो राज़ी होंगे, यकीनन हमारा जो रब है वो भी इससे राज़ी होगा। ये छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए। यकीनन अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि कहीं मैं नाइट एडिशन तो शुरू नहीं कर दूंगी सियासतदानों को बिठा के और सख्त सवालात और सियासतदानों के लड़ाई झगड़े, एक दूसरे पर कमेंट्स। आज ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो आज की ईद के स्पेशल प्रोग्राम में मेरे साथ मेहमान है तो एक सियासतदान शख्सियत, लेकिन आज हम उनके साथ बिल्कुल कोई सियासी बातचीत नहीं करेंगे। बिल्कुल हल्के से गपशप के मूड में उनके साथ उनकी जो लाइफ है, स्पेशली इस तरह के त्यौहार वो कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने स्टाफ के साथ, और उनकी क्या मसरूफियात रहती हैं, इस दिन को लेकर ख़ास तौर पर मैं उनका तारुफ़ करवाती हूँ आपसे। किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब। सिर्फ आज वो मेरे साथ मेहमान नहीं हैं, उनके साथ उनकी अहलिया स्पेशल मेहमान है आज इस प्रोग्राम की, मिसेस परवीन सरवर। आप दोनों का अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत ईद मुबारक। जी वालेकुम सलाम, आपको भी और तमाम जो हमारे भाई बहनें इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सब को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कैसे गुजरता है आपका ईद का दिन? ये ईद उल दुहा जो है उसमें आपको पता है कि कुर्बानियाँ देनी होती हैं। तो मैं सुबह की नमाज जो है वो तो हमेशा बादशाही मस्जिद में पढ़ता हूँ। कोविड की वजह से एक दो दफ़ा जो है वहाँ पर चूँकि एसओपी बड़े सख्त थे और हम सेट एग्जाम्पल दूसरों के लिए करना चाहते थे, तो हमने एक दो दफ़ा तो ईद जो है वो गवर्नर हाउस के लॉन में अदा की। लेकिन ईद उल फितर और ईद उल दुहा ये दोनों ईदें मैंने बादशाही मस्जिद में पढ़ी हैं। और उसके बाद फिर हम गवर्नर हाउस आते हैं और वहाँ मिलाना होता है। वहाँ पर जो लोग भी मिलना चाहते हैं ईद मुबारक, अपने स्टाफ को ईद मुबारक कहते हैं। और यकीनी तौर पर हम अपने बच्चों को और ग्रैंड चिल्ड्रन को मिस करते हैं। लेकिन उसका फिर हम ये करते हैं कि एक तो जो हमारी स्टाफ है वो भी फैमिली का हिस्सा होते हैं। और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली हम ये करते हैं कि हम स्पेशल नीड्स बच्चों में या यतीम बच्चों को मिल लेते हैं और उससे हमें जो कमी है अपने बच्चों की वो हमारी पूरी हो जाती है, ताकि उनको भी एहसास दिलाया जाए कि वो अकेले नहीं हैं, हम लोग उनके साथ हैं, उनके साथ अपनी खुशियाँ शेयर करें। आपका ईद का दिन कैसा गुजरता है? नॉर्मल जो हाउसवाइफ्स होती हैं वैसे किचन में मेहमानों के लिए खाना बनाते हुए, इनकी किसी स्पेशल फरमाइश पे खाना बनाती हैं, क्या मसरूफियात होती हैं आपकी ईद पे? मैं भी ईद वाले दिन उठती हूँ इनके साथ ही और सुबह नफल वगैरह पढ़ के फिर तैयार होके फिर मैं गवर्नर हाउस पहुँच जाती हूँ। फिर हम लोगों को वहाँ मिलते हैं जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं। फिर हम घर पर आते हैं और लंच हम घर पर करते हैं। और ईद वाले दिन एक ही दफ़ा खाना बनता है और वो ही हम शाम को दोबारा खा लेते हैं। अगर मुझे ये होता है जो मेरी स्टाफ है उन्होंने भी ईद पढ़ने जाना है और उन्होंने भी ईद करनी है। अच्छा, तो आप खाना बनाती हैं या? नहीं, पाकिस्तान में नहीं बनाती। अच्छा, बाहर बनाती थी? उधर बनाती थी, घर कुक नहीं था। अच्छा, शौक़ है इधर वैसे खाना बनाने का या टाइम ही नहीं होता? और स्पेशली इन्होंने चॉइस साहब ने कोई फरमाइश की हो कि आज ईद का दिन है, मेरे लिए मीठा बना दो, मेरे लिए खाना बना दो, आज तुम्हारे हाथ का खाना चाहता हूँ? नहीं, इनकी फेवरेट डिश होती है अगर मीठा बनाना हो तो गुड़ वाले चावल इनको बड़े पसंद होते हैं, तो वो हम बनाते हैं। जैसे आज भी मेरे ख्याल से हमने गुड़ वाले चावल ही बने हैं। वाह। और कोई इधर खाना वाना नहीं बनाती क्योंकि हमारी अपनी फाउंडेशन है। तो मैं 4 दिन या एटलीस्ट 5 डेज चैरिटी को देती हूँ और एक दिन गवर्नर हाउस जाती है, मीटिंग्स होती है। अच्छा, वहाँ जाती हैं। और इस तरह के त्यौहार भी बच्चों के साथ या लोगों के साथ मिलने मिलाने में आपका टाइम गुजर जाता है? बच्चे हमारे बाहर रहते हैं तो उनके साथ हमारी जूम पे बात होती है, रात को व्हाट्सएप पे बात होती है।
उसके अलावा जो मेरे चैरिटी के प्रोजेक्ट्स है उसको हमने प्लानिंग करनी होती, खासकर 2 माह ये जो गर्मी के हैं, इन 2 माह में हम पूरी इस साल की प्लानिंग कर लेते हैं कि हमने करना क्या, क्योंकि गर्मी में सारे वो कैंप्स वगैरह बंद हो जाते हैं। हाँ। तो उस टाइम पे हम फ्यूचर प्लानिंग कर लेते हैं पूरी प्लानिंग। अच्छा, बच्चों को नहीं कहते चॉइस साहब कि आएँ आप लोग हमारे साथ आके ईद सेलिब्रेट करें पाकिस्तान में? क्योंकि बच्चों को होता है ना, छोटे बच्चे अक्सर मैंने देखा फैमिलीज आती हैं, बच्चों को स्पेशली इसलिए लेके आते हैं, बकरे गाय, बड़ा बच्चे इंजॉय करते हैं इस चीज़ को। आपके भी तो ग्रैंड चिल्ड्रन है ना? शाजिया, कोविड ने, ये कोरोना जो है, इसने हर एक चीज़ को उल्ट पुलट कर दिया। हाँ। अब बच्चों को यहाँ भी लाना, यहाँ से वहाँ अगर हम जाएं, ईद वहाँ पर करना चाहें तो वहाँ पर क्वारंटीन है, रेड जोन है, 10 दिन होटल में कौन रहे। अब तो आप हैरान होंगी कि मैं तकरीबन 1.5 साल हो गया है मैं अपने बच्चों को मिलने स्कॉटलैंड और यूके नहीं गया हूँ। लेकिन अब तो ट्रैवलिंग हो रही है, लेकिन क्वारंटीन का वो भी है, सिस्टम चल रहा है। लेकिन 10 दिन तो आपको होटल में रखेंगे, वो इतनी छुट्टी आपको मिल नहीं सकती। अगर इतनी छुट्टी चले जाए तो पीछे से साजिशें शुरू हो जाती हैं। पीछे से साजिशें शुरू हो जाती हैं कि चॉइस साहब गायब हो गए। वैसे बच्चों का कितना नॉर्मल रूटीन से आना जाना पाकिस्तान लगा रहता है? नॉर्मली तो वो साल में सारे बच्चे एक चक्कर लगा लेते थे। अच्छा। हाँ, ग्रैंड चिल्ड्रन भी आते थे, बच्चे भी आते थे, लेकिन अब कोविड की वजह से हम मुहतात हैं, हम उनको नहीं इनकरेज करते वो यहाँ पर आए। अच्छा, ग्रैंड चिल्ड्रन का प्यार किस में ज़्यादा, दादे से या दादी माँ से? मेरे ख्याल से वो ना अबू से ज़्यादा प्यार करते हैं। अबू कहते हैं? अबू कहते हैं। अच्छा। तो दे आर वेरी अटैच्ड टू मी, पर उनको मैं जब भी बात करती हूँ उनको मैं ये कहती हूँ आपने अबू का ज़्यादा करना मुझसे। अच्छा, आप खुद कहती हैं? मेरी कोशिश होती है अगर ये कोशिश ना करे। मैं आपको बताऊं कि एक दिन हम जो है, मैं गलती से, सारे ग्रैंड चिल्ड्रन इकट्ठे थे वहाँ यूके में, तो हम व्हाट्सएप पे हमारी कॉल थी, तो मैंने वो जो सबसे हमारा छोटा अलियान है, मैंने पूछा डू यू लव अबू और दादो मोर? अच्छा। तो उसने कहा दादो, और उसके बाद जितने भी बच्चे थे ना उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए, दादो दादो। दादो जीत गई। नहीं जीती नहीं, मेरा मतलब कोई इख्तलाफ राय नहीं। अच्छा, ईद की तैयारी में आप लोगों का क्या होता है कि आप भी जाती हैं मार्केट कपड़े लेने के लिए और बड़ी फिक्र होती है, जैसे नॉर्मल वाइफ्स को होती है कि मेरा हस्बैंड क्या पहनेगा, ईद के पहले दिन उसने क्या पहनना है, ईद के दूसरे दिन उसने क्या पहनना है? आप भी ऐसे सोचती हैं और इनके लिए खुद शॉपिंग करती हैं? क्या होता है, कैसे करती हैं? गवर्नर साहब ना कुर्ता शलवार पसंद करते, पहनना करके मस्जिद जाना होता है, नमाज़ पढ़नी होती है, इनके लिए मैंने 3 कुर्ते शलवार और वेस्ट कोट वगैरह बना के पहले रख लेती हूँ, खुद अपनी चॉइस के, क्योंकि ये ज़्यादा ऑफ वाइट या वाइट पसंद करते हैं। अच्छा। तो वो ही मैं बनाती हूँ। और इवन रमज़ान, मैं रमज़ान से पहले अपने कपड़े और इनके कपड़े तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि रमज़ान में मैं मार्केट में नहीं जाती, मुझे ये होता मैंने इबादत करनी है, घर में रोज़ा खोलना है, हमारी नमाज ना कज़ा हो जाए, तो रमज़ान में मैं नहीं जाती। तो रैंडमली मार्केट जाती हैं, कोई प्रोटोकॉल साथ होता है या प्रोटोकॉल के बगैर चली जाती हैं? नहीं, मैं उनके बगैर जाती हूँ। अगर कभी कभार वो कह भी दे नहीं हमने जाना, तो उनको मैं कहती आप ना अच्छा फिर गाड़ी में रहना, नहीं तो वरना मैं खुद ही चली जाती हूँ। तो लोग पहचानते हैं तो तंगी होती होगी, रश तो नहीं लग जाता होगा? नहीं, ऐसे नहीं होता। गवर्नर साहब को पहचानते। एक दिन मैं इनको ले गई थी पैकेजेस मॉल, हम लोग चले गए। अच्छा। इनके लिए जूते लेने थे, तो बार बार लोग इनके साथ तस्वीरें बना रहे हैं। डिस्काउंट भी मिला? नहीं, डिस्काउंट के लिए हम कभी झगड़ा नहीं करते, ना हम कहते हैं, अगर फिक्स प्राइस होती है। अच्छा। और उसके अलावा इनके साथ काफ़ी लोगों ने वीडियो तस्वीरें बनाई और मैं खड़ी रही, फिर हम देखते रहे और जूता भी हमने ले लिया। फिर उसके बाद हम कैफेटेरिया में चले गए। तो मेरे ख्याल से इनको भी अच्छा लगा, करके मेरे ख्याल से जो हमारी पब्लिक है दे शुड हैव एक्सेस टू आवर इलेक्टेड मेंबर्स। जितनी देर तक उनकी एक्सेस नहीं होती, हमें पता नहीं चलता कौन सी चीज़ें ज़रूरतमंद है, कौन कहाँ हमने काम करना, वेयर देयर आर द गैप्स। अगर उधर ही हम बैठे रहें भी, हम बहुत बड़े हो गए, हम किसी से मिलना नहीं, तो फिर वो काम बड़े रह जाते हैं। सो आई थिंक दे शुड हैव एक्सेस। हमारे पॉलिटिशियंस में चीज़ है, मिनिस्ट्रीज में आते हैं, इक़्तिदार में जो भी लोग आते हैं, ज़रा गर्दनों में जिसको कहते हैं सरी आ जाते हैं। बाहर के ऐसे तो नहीं होता। शेयर करना चाहता हूँ कि जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो मैंने फैसला किया कि मैं अब गोइंग टू रिटायर, क्योंकि मैं चैरिटी के कामों से मुझे दिलचस्पी थी। मैंने सोचा कि मैं इस पर ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ दे दूँ। तो मेरे बेटे ने मुझे कहा कि अगर आप इसलिए दे रहे हैं कि अपने बेटे को बनाना है, तो मेरे लिए और बहुत सी सीटें हैं, मेरे पास ऑफर हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ।
लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब आप रिटायर होंगे तो फिर लोगों में जो एक प्रोटोकॉल या जो रिस्पेक्ट है, यू विल फील कि अब वो जाएंगे, उसी को देंगे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो। बिल्कुल। तो मैंने कहा भाई मुझे कोई प्रोटोकॉल या कोई मुझे नहीं होता, और मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इक़्तिदार में दोस्त बनाता ही नहीं मैं। मेरे दोस्त ही वो हैं जो पहले से। अच्छा। तो यकीन माने मैं जब रिटायर हुआ तो आई फेल्ट इट कि मैं उस पहले से ज़्यादा मेरी लोग इज़्ज़त कर रहे हैं। मुझे कॉन्फ्रेंस पे बुला रहे हैं, मुझे की नोट स्पीकर बुला रहे हैं। मतलब मेरी मसरूफियात रिटायर होने के बाद बढ़ गई। और उसके बाद जब दूसरी यहाँ पर मैं आया, गवर्नर बना, तो लोगों का ख्याल था कि चौधरी साहब जब आप रिज़ाइन देंगे तो फिर आपको घर पे मिलने भी नहीं आया करेगा कोई, ये लेकिन ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए। लेकिन मैंने रिज़ाइन किया तो पीपल लव्ड मी मोर। तो मैं कभी नहीं सोचता कि मैं इक़्तिदार में। आपने तो बाहर की सियासत की हुई है, जाहिर है वो तरीक़ाकार, वो माहौल एक बंदा अडॉप्ट करता है। यहाँ के पॉलिटिशियंस में चीज़ क्यों नहीं है? प्रोटोकॉल के बगैर बाहर जाते ही नहीं। शाजिया, अगर आप जब पावर में हैं, जब आप लोगों को उस वक्त इज्जत देते हैं ना, तो जब आप पावर में नहीं होते लोग आपको डबल इज्जत देते हैं। तो जब इक़्तिदार में होते हैं आप लोगों को नहीं इज्जत देते, तो फिर आपकी वो जितनी बेइज्जती कर सकते हैं रिटायरमेंट के बाद वो करते हैं। ये आजकल पीटीआई के लोगों में ये प्रॉब्लम आई हुई है, ज़रा एटीट्यूड प्रॉब्लम जिसको हम चलो ये आपका मैसेज चला गया होगा। हाँ वैसे चला गया, यही मेरा मकसद था कि उनको मेरा मैसेज चला जाए। अच्छा मुझे ये बताएं कि एंटरटेनमेंट के लिए आप लोगों का क्या है? मूवीज़ देखते हैं छुट्टी वाले दिन, या ऐसे स्पेशली मौके पे म्यूज़िक सुनते हैं? अब तो खैर कोविड है, सिनेमाज भी बंद हैं। क्या एंटरटेनमेंट करते हैं आप लोग? मेरा ख्याल एंटरटेनमेंट के हवाले से परवीन ही बेहतर आपको आंसर करेगी। मैं तो इसको जब भी देखता हूँ, या इसको मैं नमाज़ पढ़ रही होती है माशाल्लाह, या तिलावत कर रही होती है, या फिर ये ड्रामा देख रही होती है। ड्रामा लवर हैं आप? हैं कभी कभार स्विच ऑफ ही तो करना पड़ता है ना। हाँ। तो कभी कभार कोई अच्छा ड्रामा लगे तो मैं देख लेती हूँ, वो भी 1 घंटे के लिए, क्योंकि रात को प्लानिंग करनी होती है, कल ऑफिस जाना है, तो पूरा कौन शेड्यूल से टॉपिक पे हमने बात करनी, कौन सा काम रह गया। और फिर उसके बाद थोड़ा सा वो पॉलिटिकल भी देखना होता है, अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, करके बेटा वहाँ है, उसकी वजह से वो भी देखना पड़ता है। इंटरेस्टेड इन 2 countries पॉलिटिक्स। तो मेरा अपना ख्याल है कि जब मेरी परवीन से बात होती है तो आपको वहाँ का भी पता चल जाता है। 75% ये स्कॉटलैंड बेटे की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होती है, और मेरी पॉलिटिक्स में तकरीबन 10%। 10 ज़रा नहीं, बहुत ज़्यादा। अच्छा आपके लिए एंटरटेनमेंट सोर्स क्या है? देखिए जी, मेरा तो पहली बात एक्सेप्ट पॉलिटिक्स, ज़्यादा तो 90% टू बी ऑनेस्ट पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं। और फिर मेरा ये जो सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट है ना शादिया, आई इंजॉय डूइंग चैरिटेबल वर्क। तो मैंने, आपको पता है कि गवर्नर का रोल कॉन्स्टिट्यूशनल है, और मैंने अपने आप को ये इवन कोविड-19 के दौरान मैंने 190, यू बी सरप्राइज कि 191 ऑर्गेनाइजेशन अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क हम इकट्ठे काम कर रहे हैं। तो हमें हर दिन ये होता था कि हमने आज इतने राशन पैक्स वहाँ पहुँचाने हैं, फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन ने वहाँ पहुँचाने हैं, फ़लाँ ऑर्गेनाइजेशन ने पीने का साफ़ पानी वहाँ देना है, किसी ने उधर देना है। तो मैं आई एंजॉय, सबसे बड़ी मुझे जो चीज़ सेटिस्फाई करती है, सुकून मिलता है, वो अपनी पॉलिटिकल पावर से नहीं मिलता, बेटे की पॉलिटिकल पावर से नहीं मिलता, बच्चों की जो बिजनेसेस माशाल्लाह वेरी सक्सेसफुल, इवन ड्यूरिंग कोविड-19 they increased their sales, they increased their profit. तो लेकिन I enjoy. That's good. इतने बिजी शेड्यूल में, बिजी रूटीन में कभी अकेले बैठने का मौका मिलता है? मैं जब रात को सोने से पहले अपने जहन में 5 मिनट के लिए ये ज़रूर सोचता हूँ कि मैंने अपनी सरकारी ड्यूटी के लिए कितने घंटे लगाए हैं, मैंने गरीब लोगों की मदद के लिए कितना टाइम दिया है, मैंने अपनी फैमिली के लिए कितना वक्त दिया है। तो अगर मेरा कोई दिन ऐसा हो जिसमें मैंने सिर्फ गप्पें ही लगाई हों, तो मैं अपने आप को गिल्टी फील करता हूं। अफसोस होता है। मैं कहता हूं कि एक दिन गुजर गया, कल का पता नहीं। आज के दिन हम जो ह्यूमैनिटी के लिए कर सकते हैं, लोगों के लिए कर सकते हैं, ज़बरदस्त। वो कर। इतनी अच्छी बात के साथ मैं एक ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपसे मैं आपका फेवरेट म्यूज़िक, कोई गाना पूछूंगी, और ये ज़रूर पूछूंगी कि
ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं। ज़रा मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ सबको अपने साथ मिलाई और खुशियाँ सेलिब्रेट कीजिए। मेरे साथ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और मिसेस परवीन सरवर मेरे साथ हैं। आप दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं वो ऐसे मुझे पता चलेगा। आप मुझे बताएंगे कि मिसेस परवीन सरवर का फेवरेट फूड कौन सा है, आप मुझे बताएं। उनसे नहीं पूछना ना, देखना है। आपको पता होना चाहिए, इतने साल माशाल्लाह गुजारे और गुजारे। उन्होंने पहले आपको बता दिया है कि गुड़ वाले चावल मेरी पसंद हैं। हाँ। तो गुड़ वाले चावल इसकी भी पसंद है। ही इज राइट, ये आपको बहुत पसंद है क्योंकि शादी के बाद पुलाव हमारा दोनों का फेवरेट। चिकन पुलाव, मटन पुलाव या बीफ पुलाव? कोई भी पुलाव। अच्छा, कोई भी पुलाव, चिकन वाला हो, मीट वाला हो। और ये पुलाव बनाती अच्छा है। अच्छा, वाह। सिर्फ पुलाव ही अच्छा बनाती है या कुछ और भी अच्छा बाकी भी ठीक है, गुजारा हो जाता है। इनका फेवरेट कलर कौन सा है? इनका फेवरेट कलर जो है मोस्टली तो मैं समझता हूँ ये इन्होंने जो पहना हुआ है ये काफ़ी इस कलर को ये ज़्यादा पहनती हैं। और उसके बाद इनका वो क्या उसका गुलाबी, हाय गुलाबी, पिंक टी पिंक। ही इज राइट, दैट्स गुड। इतनी अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह, जबरदस्त। पहली बार इम्तिहान को ले रहे हैं वैसे। अच्छा, इनकी फेवरेट जगह कौन सी है वेकेशंस के लिए? अभी तो स्कर्दू से होके आई हैं, वही स्कर्दू ही घूम रहा है। स्कर्दू इस वजह से गई कि कोविड की वजह से कहीं जा नहीं सकी। ओवरऑल अगर कोविड नहीं है, अपनी फ्रेंड्स के साथ मुझे पाकिस्तान में छोड़ के पहली दफा लाइफ में। अच्छा, वेंट ऑन हॉलिडेज विद फ्रेंड्स के साथ पहली दफा जिंदगी इन लाइफ, फर्स्ट टाइम। इनको छोड़ के नहीं तो हमेशा इनके साथ जाती हैं? हमेशा इनके साथ। हमने क्रूज भी किए और वी डिड द इजिप्शियन क्रूज, वी डिड द अटलांटिक क्रूज, इकट्ठे जाते रहे। यूके में मैं हमेशा, जो मेरा सबसे बड़ा बेटा आता वो कहता था आप दोनों को ब्रेक चाहिए, अबू बहुत थक गए। ही यूज्ड टू बुक द हॉलिडे फॉर अस, हम चले जाते थे दोनों। और देखो कभी कभी हम सारी फैमिली भी इकट्ठे, हाँ इकट्ठे फैमिली भी जाते रहे। और अगर कभी हमने इतवार वाले दिन जाना है तो हमेशा कोई ना कोई एक दो ग्रैंड चिल्ड्रन को साथ लेके जाते, अकेले नहीं जाते थे। अच्छा, अकेले मी टाइम खत्म हो गया है? ये खत्म कर दिया है मी टाइम? हमें अच्छा लगता है जब बच्चे साथ होते हैं। बुढ़ापे में ग्रैंड चिल्ड्रन साथ होते हैं, ज्यादा वक्त तन्हाई में बुढ़ापे में आर्गुमेंट भी हो जाती है, लड़ाइयाँ ज्यादा हो जाती हैं। बच्चे हो तो लड़ाई का कोई चांस नहीं रहता। बिल्कुल सही, उनके साथ ना मौका मिलता है टाइम गुजारने का। हाँ, कोई एक आपकी ऐसी आदत जिससे बड़ा एनॉय होती हूँ, बड़ा ये चिढ़ खाती हूँ और आपको ज़रा डांट भी थोड़ी सी पड़ जाती हो, ऐसी कौन सी आदत है? जी एक ही चीज़ हैगी आ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट ਦੀ वजह बनਦੀ ਹੈ। क्या? ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ या इवन मैं अपने बेडरूम 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ तो कोई मेहमान आए होते हैं तो सबसे ज़्यादा बातें आप करते हैं। अच्छा। जब मेरे पास होते हैं अकेले तो फिर आपको बात ही नहीं करने को मिलती। गिला तो उनका जायज़ है वैसे? नहीं जायज़ है, आपको इस पर ज़रा सोचना चाहिए। करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर कहेंगे बुरा कामयाब नहीं। वैसे मेरे ख्याल से जब भी मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करती हूँ ना तो मैं कहती हूँ जब ये ना कभी फ़ोन पे होते हैं या दोस्तों के साथ बात करते हैं तो उस वक्त बहुत सारी बातों का मुझे पता चलता है जो वैसे नहीं मुझे बताते। अच्छा। तो मेरी आगे से फ्रेंड्स कहती है हमारे घर में भी ऐसा, सो आई एम नॉट अलोन। अच्छा, ये वैसे सब औरतों को ये गिले होते हैं। एक्सप्रेसिव हैं ये अपनी जज्बात शेयर करने में, या दिल की कोई बात शेयर करनी है तो फ़ौरन कर दें, या आपको टटोलना पड़ता है कि परेशान हो बता दो, शेयर कर लो? मुझे इनकी शक्ल से पता चल जाता है। वाह वाह वाह, इसको प्यार मोहब्बत कहते हैं, इनको आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है। जितना मर्जी मैं अंडर प्रेशर देयर इज समथिंग, जितना मर्जी मैं आई ट्राई टू हाइड इट, शी विल। वाह, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। इतने सालों की माशाल्लाह। अच्छा, आप ज़रा बताइएगा इनका फेवरेट कलर कौन सा है? वाइट या ऑफ वाइट, कुर्ता शलवार अगर पहनना है। अगर इन्होंने सूट पहनना है तो नॉर्मली नेवी और एक शेड लाइटर देन नेवी एंड वाइट शर्ट। शी इज राइट, गुड।
नहीं मैं तो ठीक है क्योंकि सारे कपड़े सारे मैं बनाती निकालती हाँ, हूँ, सही, निकालती हूँ, खरीदती हूँ, सो आई नो। सही। तो आपकी कोई ऐसी बात जिस पे इन्हें गुस्सा आता हो और ये चिढ़ खाते हो कि मैं तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है, क्यों करती हो, तुम्हें बात समझ में नहीं आती है, और गुस्सा और तकरार शुरू हो जाती है, और लेकिन वो आपकी आदत है, आप छोड़ नहीं सकती? नहीं वो उस पर गुस्सा नहीं चढ़ता। बाज़ दफ़ा ये होता है जब मैं कोई बात करने लगूँ तो ये आगे से गुस्से में आ जाते, तो इनको मैं कहती हूँ हमेशा पहले पूरी बात सुन के फिर उसके बाद गुस्से में आना चाहिए, क्योंकि आधी बात जब इंसान करता है यू डोंट नो व्हाट द एंड रिजल्ट है। यस, शी इज़ राइट। और दूसरा ये भी होता है उसके बाद यू कैन हैव अ डिस्कशन इफ़ यू डोंट एग्री, बट एवरीबडी You can argue. एवरीबडी हैज़ अ राइट टू पुट देयर पॉइंट अक्रॉस। Yes. तो इसमें हमारा थोड़ा सा हो जाता है। और जब से ये पाकिस्तान में आए, पहले इनको इतना गुस्सा नहीं चढ़ता था, जब से ये पाकिस्तान में आए थोड़ा सा इनको गुस्सा चढ़ने लग गया, बिकॉज आई थिंक ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर पॉलिटिशियन। आप इनको क्या कह के बुलाती हैं? ज़्यादा तो सरवर ही कहते हैं, जब कभी कोई इनसे कोई उस तरीके से बात करनी हो ताकि सुन ले, देन आई से टू ज़रा कुछ मनवाना हो, देन आई से टू डार्लिंग यू लिसन टू मी फॉर अ मिनट। वाओ। आप क्या कहते हैं नॉर्मली घर में बुलाना हो? परवीन? हाँ, परवीन ही कहते हैं। कोई चीज़ मनवानी हो, परवीन ही आओ मेरी बात सुनो। अच्छा, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, नाराज़ हो जाए तो पहले कौन मनाता है, और ज़्यादा देर तक नाराज़ कौन रहता है? अगर हम नाराज़ हो जाएं तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगता है गुस्सा जो ठंडा करने में। आई बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, इनका मनाने का तरीका क्या है वैसे? कैसे मनाते हैं आपको? ये मनाते नहीं हैं, ये बस चुप हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद मैं ही दोबारा आती हूँ और इनकी तरफ देखती हूँ, ये स्माइल आगे से कर देते तो हमारा गुस्सा ठीक हो जाता है। आप मनाते नहीं है वाइफ को? नहीं, ये चुप हो जाते हैं। नहीं, खामोशी बेहतर है। नहीं, चले खामोशी में कई दफ़ा मैंने देखा है और लड़ाई हो जाती। शाजिया, एक बात कहूँ आपसे जी प्लीज़। कि जब परवीन नाराज़ हो हाँ, तो फिर इसको मुझ में एक भी अच्छी चीज़ नजर नहीं आती। सारा किया कराया ज़ीरो। लेकिन फिर दूसरा ये है कि ये भूलती नहीं। अच्छा, वैसे सब में यही बात औरतें नहीं बोलती, औरतें नहीं बोलती। शी इज राइट, बिल्कुल सही कह रही। फिर जीरो से शुरू, तुमने उस टाइम में ये किया था, उस टाइम इसको कहते हैं घर की कहानी। दूसरा ये होता है अगर हमें कोई हो जाए तो हम दोबारा नहीं करते। हाँ। तो मर्द जो होते हैं वो भूल जाते हैं। जैसे अगर बच्चे की कोई बर्थडे है, इनको मैं सारा दिन कहती रहती हूँ, या आज है ना हमारी ग्रैंड डॉटर की बर्थडे है, बेटी की बर्थडे, नहीं आए टाइम पे, हमने रात को उनको फ़ोन करना है, तो ये बाज़ दफ़ा ना अगर 1 मिनट रहता हो तो आ जाते, तो मैं फ़ौरन जब अंदर आते तो मैं फ़ोन उस वक्त मिला देती हूँ। 1 मिनट रहता है तो आप फटाफट, जहाँ इनको मैं कहती हूँ रिकॉर्ड मैसेज करके हम भेज देते, तो मैं इनकी रिकॉर्डिंग करके भेज देती हूँ। इनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? इनकी अच्छी बात ये है, दिल साफ़ है इनका, दोस्तों के दोस्ती निभाने वाले हैं। अगर कोई दोस्त मुश्किल वक्त में भी उनके ऊपर कोई हो जाए तो उनको छोड़ते नहीं, उनका पूरा साथ देते हैं। इवन इफ इट्स सर्वाइवल, अगर दूसरी पार्टी का हो, किसी ने इनके साथ कोई गलत भी किया हो, तो अगर उनको कोई काम पड़ जाए, इनके पास आ जाए तो उनकी ये मदद ज़रूर करेंगे। ट्रू फ्रेंड। इनकी कौन सी बात अच्छी लगती है आपको? ये बड़ी जी अल्लाह लोग है। अच्छा। और अल्लाह से जो मांगती है अल्लाह इसको दे देता है। ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छा मैसेज भी है लोगों के लिए। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपने मुझे बताना है कि चॉइस आप खुले दिल से खर्च करते हैं, कंजूस हैं, या म्याना रवि है इनमें। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आके कुछ और भी राज जानते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद की खुशियाँ यकीनन आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं हर बार आपको ये मैसेज दूंगी कि सिर्फ अपने रिश्तेदारों के साथ या अपनी फैमिली के साथ ये खुशियाँ मत सेलिब्रेट कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन जो सही हकदार हैं उनको मत भूलिए। मुझे ये बताइएगा कि चॉइस आप कितने खुले दिल से खर्च करते हैं? कंजूस हैं या घर आते हैं ये भी बत्ती बंद करो, ये भी बत्ती बंद करो और वो बिल आ जाएगा, क्या तुम फजूल खर्चो, इतनी मेहनत से पैसा कमाए? नॉर्मल रूटीन के बंदे जो घरों में आके बातें करते हैं। ये खुद लाइटों को ऑन छोड़ देते हैं, मैं बंद करती हूँ।
ना एसी बंद करते हैं ना लाइटें बंद करते, वो मैं करती हूँ। बाकी यहाँ तक खुले दिल की बात है, इन्होंने कभी मना नहीं किया जो मर्ज़ी ले लो, कभी सवाल नहीं किया। अगर पैसे मांगूँ तो इन्होंने कभी नहीं पूछा भी किस लिए चाहिए। और अगर हम बाहर शॉपिंग के लिए चले जाएं, अगर कोई ज्वेलरी पसंद करनी हो, लेनी हो, तो खुद देख के वो लेते हैं। बहुत सारे अच्छे पीसेस इन्होंने मुझे लेके दिए। अगर मैं कोई जैकेट लेने चली गई, इन्होंने पूरा तसल्ली से निकाल के देख के फिर वो करना, अगर कभी मूड में हो तो। अभी तो इनके पास टाइम नहीं होता, हम शॉपिंग के लिए ही नहीं जाते। पर अगर मैं कह दूँ भी कोई चीज़ मैंने लेनी, इन्होंने कभी मना नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। कभी अलग से गिफ्ट लेके आए, मतलब कि खुद से ले आए हो और आपको बहुत अच्छा लगा हो, कोई ऐसा गिफ्ट आपको क्या लेके आ गए, तुम्हें पता ही नहीं चीज़ें लेने का? एक दफ़ा ये कड़े लेके आए थे, दुबई गए थे, वो बड़े अच्छे थे, गोल्ड के। तो वो मैंने अपनी बड़ी बहू को दे दिए करके उनको बड़े पसंद थे। उसके बाद एक दफ़ा एक सूट लेके आए थे, आई वाज अ साइज स्मॉल एंड ही बॉट अ साइज लार्ज। इनको मैंने कह दिया अभी बहुत अच्छा, पर देन आई गिव इट टू अ फ्रेंड, जिसको नाप आ जाता था। दुख नहीं होता कि मैं तो तुम्हारे लिए लेके आया, तुमने आगे सहेली को दे दिया? साइज नहीं था ना, साइज नहीं था ना, मुझे साइज याद रहती है। अच्छा, मुझे आप ये आज भी ये साइज का कहें कि मुझे कोई पता नहीं, ठीक है जी। तो इसलिए बेगम याद रहती हमारा बेगम तो हमेशा दिल में रहती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सियासतदानों में भी आपके कोई बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, जिनके साथ फैमिली टर्म्स हैं, आना जाना है, और जिनसे कहते हैं ना सही जो यार होता है वो है, या ये सियासतदान से सियासत की हद तक है? एक जो ना जी असूल रहा है कि मैं जो सियासतदान हैं उनके साथ सियासत तक रिश्ता रखता हूँ। अच्छा, आई मेक ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्रेंड्स एंड पॉलिटिशियंस। सही। जो जितने भी हमारे क्लोजेस्ट फैमिली, इसका मतलब नहीं कि हमारे पॉलिटिक्स में फ्रेंड्स नहीं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, बहुत हैं, लेकिन जो हमारा क्लोजेस्ट सर्कल है वो नॉन पॉलिटिशियंस। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं, क्या आपको कभी लाइक आम औरतों के, आम लड़कियों के टिपिकल ससुराल का सामना रहा है? इनके घर वालों से कभी आपको शिकायत रही हों कि तंग किया हो, जैसे नॉर्मल सासें करती हैं, बहुओं की नहीं बनती? ये हमारी सोसाइटी का क्या कहना चाहिए, हिस्सा बन चुकी है ये चीज़, सास बहू की कहानी। कभी आपके साथ ऐसा कभी हुआ और आपने इनकी शिकायत कर करके जान खाई हो, भाई अम्मा ने ये कर दिया, बहनें आपकी ये करती हैं, मैं तंग हूँ, मैं नहीं रह सकती? कभी ऐसे टिपिकल हालात का सामना रहा है आपको? हम जॉइंट फैमिली में भी रहे हैं और कभी कभार छोटी मोटी बात हो जाती है, और सरवर साहब ने मुझे हमेशा ये कहा था भी अगर कोई बात हो जाए तो उनके साथ डायरेक्टली बैठ के तो बात करना और क्लियर कर लेना, मेरे तक ना पहुँचाना। और मैं वैसे ऐसे करती भी नहीं थी, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ अगर आपने अपनी इज़्ज़त रखनी है अपने खामद के दिल में, अगर उनके बहन भाइयों की, माँ बाप की बुराइयाँ करोगे तो आपकी इज़्ज़त कम होगी, आपका जो प्यार होगा वो कम होगा। तो जैसे मैं नहीं चाहती भी मेरे बहन भाइयों की ये बात करें, तो इनके लिए भी वही बात है। तो मैंने बहुत कम करती थी, कभी छोटी मोटी हो जाती थी, नहीं तो बस वैसे नहीं करती थी। और जो इनके अब्बू है, यकीन करें वो सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करते हैं। वाओ। जब मैं जाती थी वो मेरे साथ बात करते थे, इनके साथ कम बात करते थे। और बल्कि अगर कभी कोई मुझे कुछ कह भी देता था तो आगे से कहते थे आप लोगों को इनकी कदर नहीं है। अगर कम लोगों की सोच होती है। अगर कभी वो बीमार हो जाते थे, हॉस्पिटल में रहना, तो कहते थे मैं ही उनके साथ रुकूंगी रात को। इतना उन लोगों का था। और आप बड़ी बहू थी? जी, मैं बड़ी बहू थी। और दूसरे ताई की बेटी हूँ मैं, ये मेरे चाचे का बेटा जी थी। जी। और दूसरा ये भी था, मेरे अब्बू फौत हो गए थे। और जो इन सबको जो नहीं समझ आती थी बात की, जब मैं कभी अपने अब्बू से उदास होती थी तो मैं अपने चाचू के पास जाना, उनकी दाढ़ी के ऊपर हाथ फेरना, उनके कंधे के ऊपर सिर रखना, तो मुझे उनसे अपने अब्बू की खुशबू फिर उनसियत हो जाती है। So I used to feel, मतलब कि आपके साथ वो नहीं हुआ कि अगर फैमिली में शादी हो रही है तो फैमिली शादी के बाद वो नहीं रहती है, टिपिकल ससुराल वाले बन जाते हैं, आपके साथ वैसे नहीं हुआ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आपके बहन भाइयों के साथ इनका मिलना मिलाना कैसा है? इनका बहुत अच्छा है। मेरे बहन भाइयों के साथ नखरे तो नहीं करते जाते हुए कि मैं नहीं जा रहा, टाइम नहीं है, मैं बिजी हूँ? नहीं, बल्कि इनका दिल करता है, इनके पास टाइम नहीं होता है, इनका दिल करता है जाने को। और मेरी अम्मी के साथ इनका बहुत था, मेरे अब्बू के साथ, बल्कि मेरे ख्याल से तकरीबन बचपन से मेरे अब्बू को ये ख़त लिखते थे, क्योंकि हम तो यूके में रहते थे। हाँ। और ये पाकिस्तान में रहते थे। अक्सर इनका ख़त आना और मेरे अब्बू ने खोलना, और जब हम नाश्ता करते थे पढ़ना, तो कई दफ़ा मैं उठ के चली जाती थी, सो व्हाट भी कोई कज़न लेटर आया तो अब्बू डांटते थे भी आप बैठ के पढ़ लो, सुन लो, देख लो। मशरकीपन था, बिकॉज हम कभी मिले नहीं थे ना, वी डिडंट हैव दैट क्लोजनेस, इनको देखा नहीं था, याद नहीं था। बट
तो शादी का जब प्रपोजल आया तो यू वर ओके विद दैट? मैं उससे पहले पाकिस्तान आई थी। आई वाज 17, आई केम टू पाकिस्तान। फिर मैंने सरवर साहब को भी मिली, इनका हमारे घर आना जाना था। फिर उसके बाद फैमिली वो बात चली, तो उसके बाद मेरे अब्बू की बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी। आई हैड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद माय फादर। एक दोस्ती वाला उनके साथ, जैसे आजकल है ना जो बेटियां वो डरती है बाप से, मेरा इस तरह का रिश्ता नहीं था आपके अब्बू के साथ। हर बात मैं उनके साथ कर लेती, शेयर कर लेती। बल्कि जब सब जाके सो जाते थे, मेरे भाई, मेरी अम्मी, मैं और मेरे अब्बू हम अकेले बैठते थे कमरे में। मैं उनके साथ बैठना, फिर उनके पाँव के ऊपर क्रीम लगाना, हाथों पे लगाना, उनके साथ बात करनी। सो आई हैड दैट काइंड ऑफ क्लोजनेस दैट उनके साथ मैं हर बात शेयर कर सकती थी। उनकी एक बात थी कि जो खुद चाहे आपके साथ शादी करना, तो मेरे ख्याल से वहाँ शादी कर लेनी चाहिए। वाह, शादी उसी से करो जो आपसे शादी करना चाहता हो। तो ये प्रपोजल आपकी तरफ से था या आपकी फैमिली की सजेशन थी जय साहब? फैमिली और कच्चे ही होते, नहीं, दिल खुल के बात करें। मशवरे से ही पूछते हैं। अच्छा, आपने सजेशन दी होगी कि मैं इंटरेस्टेड? नहीं, वालिद साहब भी, मेरे वालिद साहब भी। अच्छा, वो भी इंटरेस्टेड थे कि कज़न से हो जाए, और आपकी भी ख्वाहिश थी और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और माशाल्लाह से ये जोड़ी बन गई। अल्लाह सलामत रखे इस जोड़ी को। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ईद का लंच हमारे लिए तैयार है। ब्रेक के बाद आएंगे तो चलेंगे लंच वाली टेबल पर। हमारे साथ रहिएगा, जाइएगा कहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे तो बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। ईद का दिन हो और टेबल सजी हुई ना हो, ये हो नहीं सकता। और ये टेबल सजाई है आज मिसेस परवीन सरवर ने, चॉय सरवर साहब ने। थैंक यू सो मच। बड़ा मज़े का खाना लग रहा है। मैं डाइट कॉन्शियस तो हूँ, लेकिन खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं चखूँगी ज़रूर, खाऊँगी ज़रूर खाना। प्लीज़ आप लोग लें। मुझे ये बताइएगा, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं आप चॉय साहब? ब्रेकफास्ट जी, कभी तो सीरियल लेते हैं, अच्छा, दूध के साथ। हाँ। और एक अंडा। अच्छा। या फिर जिस दिन लेना है ऑमलेट। अच्छा। और एक टोस्ट। अच्छा, बस कोई लाइट सा। हु इज डाइट कॉन्शियस? आप हैं तो दोनों माशाल्लाह स्मार्ट। डाइट कॉन्शियस कौन है? हम खाते सब कुछ है, बट इन प्रोपोर्शन। अच्छा। भी थोड़ा सा भूख रख के खाते हैं। और गवर्नर साहब तो डेली वॉक भी करते हैं, तो मैं कभी कभार करती हूँ। गवर्नर हाउस में वॉक करते होंगे आप? कभी घर पे भी। हाँ जी। अच्छा। कभी इधर मिलके भी हम 1-2 राउंड लगा लेते हैं। अच्छा। तो आजकल तो गर्मी है, मैं तो कोशिश करती हूँ घर में ही थोड़ा सा कर लूँ, पर ये फिर भी बाहर चले जाते हैं वॉक के लिए। सही। तो फरमाइश पे कभी गवर्नर हाउस से फ़ोन आया कि आज मेरा ये दिल कर रहा है खाने को, तो तुम आज ये बनवा दो? कभी नहीं इन्होंने कहा, क्योंकि मुझे पहले ही पता होता है इनकी पसंद क्या है। पर कभी कभार सुबह घर से जाने से पहले इनसे मैं पूछ लेती हूँ भी आपने क्या खाना, आजकल ये सब्ज़ी आ रही है, तो जो ये कह देते हो कर लेते हैं। इनको भिंडी बड़ी पसंद है, वो शौक से खाते हैं। टिंडे वाला सालन बड़ा इनको पसंद है। वेजिटेरियन अरबी इनको बड़ी पसंद है। कीमा अरबी हो जाए, करेला कीमा हो जाए, इनको बड़ा पसंद है, वो बनता है। और आप? मैं जो इनको पसंद है वो मुझे पसंद है। वो मेरे ख्याल शादी के बाद जो बच्चों को पसंद होता है, खामद को पसंद होता है, फिर आप उनकी प्लेटों में बचा हुआ आपने वही तो खाना होता है कि खाना ज़ाया ना हो जाए। प्लेट से बचा हुआ मैं नहीं खाती। अच्छा। ये उतना ही डालते हैं जितना इन्होंने खाना होता है। ये ज़रूर अभी इनको मैं डाल के दे देती हूँ, आप ये भी खा लें, ये भी खा लें। अच्छा, आप कहीं जाती हैं तो आप प्लेट बनाती हैं इनकी? नहीं, मैं डाल के दे देती हूँ करके। बाज़ दफ़ा ना ही डीप इन थॉट्स तो मिस कर देते भी, मैंने खाना ये नहीं खाना, तो फिर मैं इनको कहती हूँ नहीं आप ये भी खा लें, ये भी खा लें। समझ। तो आपने अपने जो फ्रेंड्स को एंटरटेन करना होता है, खाने पे बुलाया है, गवर्नर हाउस बुला लेते हैं या उनको फिर घर पे स्पेशल? घर में भी, घर में कभी गवर्नर हाउस। अच्छा, घर पे स्पेशल? हाँ जी, हमारे घर में तकरीबन 2-3 दफ़ा हफ्ते में तो नाश्ता होता है। सरवर साहब ने दोस्तों को बुलाना है, नाश्ता करना है, ब्रंच होता है। जिन लोगों ने सुबह मीटिंग करनी होती है, अच्छा, तो उससे ये होता है कि 3-4 लोगों के साथ मेरा वक्त भी बच जाता है, नाश्ता भी हो जाता है। तो नाश्ते में क्या, देसी नाश्ते के ऑर्डर आते हैं? पाई बना दो और जब मेहमान आने हैं तो उस दिन तो बेहतियाती होती है। हाँ, उस दिन देसी नाश्ता बनता है, कहते यहाँ के लोग वो ही खुश होकर खाते हैं।
और फिर उस दिन गवर्नर साहब भी वही खाते हैं। रिलेटिव्स का कितना मिलना मिलाना है आप लोगों का, आना जाना है रिलेटिव्स में यहाँ पे? रिलेटिव्स है, सरवर साहब की जो बहन है ना, वो उधर रहती है टोबा टैक्सन में। तो हम ऐसे करते हैं, ईद वाले दिन ईद इधर करते हैं, दूसरे दिन हम ईद वहाँ जाके उनके साथ करते हैं। और उसके अलावा मेरा जाना उधर होता है, अगर मैं चली भी जाऊँ तो रहती हूँ उधर, रात भी रहना। और इनका भी लगता रहता है चक्कर, क्योंकि हमारा स्कूल, हॉस्पिटल, फिर वहाँ उस तरफ जाना इनका लगता रहता है। और नेबर्स में कैसा है आप लोगों का? नेबर्स आपकी वजह से तंग तो नहीं होते, सिक्योरिटी और हर टाइम का आना जाना? नहीं, उनको फ़ायदा होता है, उनकी भी सिक्योरिटी हो जाती है तो बड़े खुश हैं। उनकी भी सिक्योरिटी, दैट्स द पॉइंट। अच्छा, जब चौधरी साहब ने ज्वाइन की तहरीक इंसाफ, आप खुश थी? इनकी अपनी मर्ज़ी थी और मशवरा नहीं किया आपसे? पहले ये कह रहे थे भी फाइनल डिसीजन करने से पहले मेरे से बात करेंगे, पर यूके में गए, वहाँ दोस्तों से मिले, फिर इनकी माइंड हो गई, फिर उन्होंने चला गया। फिर मैं हमेशा जो भी बात होती है मैं कहती हूँ हर बात में अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। तो हर बात पे अल्लाह की रज़ा से खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने तो काम करना। और मैंने सरवर साहब में ये देखा, अगर फ़र्ज़ करने इनको कोई पोस्ट मिलती है, जैसे इवन द गवर्नर, इट्स अ सेरेमोनियल पोस्ट, पर उसके अंदर इन्होंने GSP प्लस भी इन्होंने किया, पानी पे काम कर रहे हैं, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस इकट्ठी कर ली जो हमने ड्यूरिंग कोविड काम किया। तो मेरे ख्याल से अगर आपने काम करना है तो आपको कोई नहीं ही रोक सकता। बाज़ लोग कहते थे उसकी वजह से मैं नहीं कर सकता, उसकी वजह से मैं नहीं कर सकता, ये बहाने होते हैं। मुझे लगता नहीं, यकीन है आप बिल्कुल टिपिकल सास नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है बहूओं के साथ, फ़ोन भी करते हैं। मैं कोशिश भी करता हूँ कभी इनको लड़ाने की, लेकिन नहीं लड़ती। We have a good understanding, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। असल में मैं समझती हूँ अगर एक बच्ची को आप अपने घर लेके आते हैं तो शी शुड बी गिवन टाइम। वो खुद ही आपको समझेगी, देखेगी, अडाप्ट हो जाएगी। अगर आप उनको कहते हैं आपने इतने बजे उठना, आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। और कभी बहू को ये कभी भी नहीं कहना चाहिए भी आपकी माँ ने कभी ये नहीं सिखाया, आपकी माँ को ये नहीं पता था, करके क्यों कहना? आपके घर आ गई है जो परवीन कहती है खानदान में, आज तेरी माँ ने तेन को सिखाया ही नहीं। हाँ, ये नहीं कहना चाहिए। तो हमारे घर में जब भी बहू आती है हम उनको कहते हैं ऐसा ऐसा खुद ही सीख जाएगी, अडाप्ट हो जाती है। और हमारे घर में यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह हम हॉलीडेज़ में भी इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, और वी आर वेरी डाउन टू अर्थ। बच्चों के साथ हम बात नहीं करने जाते, काम करें ना करें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी मर्जी। बाज़ दफ़ा खाना बना होता है तो उसमें से कह देते हैं हमने बाहर जाना, मैं कहती हूँ चले जाओ, खाना मैं खा के बाकी खाना मैं फ्रिज में रख देती हूँ, दूसरे दिन हम खा लेते हैं। और कभी नक्स भी नहीं निकाला आपने कि ये अच्छा नहीं बना, बल्कि अच्छा लगे, अगर मैं कहूँगी अच्छा तो दोबारा बनाएंगी। सो मैं हमेशा कहती हूँ बहुत अच्छा। जबरदस्त। लेकिन आप जरा बच के रहिएगा, इन्होंने आपको लड़वाना है, ये साजिश की कोशिश आपने कामयाब नहीं होने देनी। नहीं लड़वाएंगे, वैसे कह देते हैं। सही। अच्छा, इंग्लैंड जाते हैं तो आज़ादाना घूमने फिरने का बड़ा मौका मिलता होगा आपको, वहाँ पे भी लोग पकड़ लेते होंगे चौधरी साहब आए हैं और बिजी। मैं शादिया एक बात बताऊँ कि मैं दुनिया में जहाँ कहीं भी जाऊँ मुझे जानने वाले लोग मिल जाते। ज़बरदस्त। जितने में मुझे कहते हैं लोग, भाई ये फ़लाँ जगह पे कोई पाकिस्तानी आपको नहीं मिलेगा, कोई एशियाई नहीं मिलेगा। लेकिन जब मैं किसी होटल में भी ठहरता हूँ, जब मैं दुबई में जाता हूँ तो सुबह मैं नाश्ता करने के लिए जब आता हूँ तो 15-20 जो हैं वो वहाँ के मुलाजिम जो हैं वो मेरे साथ सेल्फी के लिए खड़े होते हैं, जो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं या इंडिया से हैं। ज़बरदस्त। और बड़ा प्यार करते हैं लोग। सही। नाज़रीन, हमारी गपशप भी जारी है। अभी मैंने भी गुड़ वाले राइस खाने हैं, चौधरी साहब ने भी खाने, क्योंकि इनको तो फेवरेट है। लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। एक बार फिर से आप लोगों को ईद की ढेरों ढेर खुशियाँ मुबारक हो। जाते हुए चौधरी साहब से मैं और मिसेस परवीन से कहूँगी कि एक मैसेज ज़रूर दें आज के दिन की मुनासबत से। हमारी तरफ से आपको अल्लाह हाफिज़। हमारा खाना भी शुरू हुआ है, आप लोग भी खाइए, इंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए। चौधरी साहब मैसेज देते हैं। जी, मैं अपने तमाम भाइयों को और बहनों को दिल की गहराइयों से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए खुशियाँ लाए। और मेरी दुआ है कि पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करे और यहाँ से गुर्बत का ख़ात्मा हो, यहाँ पर इंसाफ का बोलबाला हो और वो हम पाकिस्तान बना सकें जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
और अल्लामा इकबाल ने देखा था। और आज के दिन हम अपने कश्मीरी और फ़लस्तीनी भाइयों को भी ज़रूर याद रखें, उनको अपनी दुआओं में शामिल करें कि जो वो आज़ादी की जद्दोजहद जुल्म और बर्बरियत के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको उनके नोबल मकसद में कामयाब फरमाए। आमीन। आपकी तरफ से? मेरी तरफ से जितने भी हमारे मुसलमान बहन भाई है, doesn't matter where they are across the world, सबको ईद मुबारक। और अपने आप को सेफ़ रखें इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हम रिश्तेदारों को, फैमिली को नहीं मिल सकते। इंशाल्लाह वो भी वक्त आएगा जब हम मिल सकेंगे इंशाल्लाह। ओके, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। खुश रहिए, खुश रखिए।